हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग की सीरीज़ चल रही है कुंडली में पाए जाने वाले राजयोगों की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं विष्णु लक्ष्मी योग की, जो कि केंद्र के स्वामियों और त्रिकोण के स्वामियों के संयोग से बनता है। आज हमने प्लैनेट लिया है शनि, जो कि मेष लग्न की कुंडली में दसम भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ देखिए जो एग्जाम्पल चार्ट दिया हुआ है, मेष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य और शनि साथ में विराजमान है। शनि दशम भाव केंद्र के स्वामी हैं और सूर्य पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी हैं। दोनों ही प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं। और आप लोग जानते हैं ये चीज़ कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। लेकिन उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह साथ में बैठ गया तो ये नीच भंग राजयोग भी बन जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी की भी कुंडली मेष लग्न की है और लग्न में ही सूर्य शनि दोनों साथ में होकर बैठे हुए हैं तो एक तो विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा और साथ ही नीच भंग राजयोग भी बनेगा। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि साथ में बैठे हैं। जैसा सबको पता है, सूर्य आपके त्रिकोण के स्वामी, शनि आपके केंद्र दशम भाव के स्वामी। दोनों ही प्लैनेट बैठकर बढ़िया सुंदर विष्णु लक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। आइए अब नवम भाव पर आते हैं। यहाँ पर शनि और बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं। बृहस्पति स्वराशि में है और साथ में बैठे हैं दशम भाव के स्वामी शनि। यहाँ पर भी ये योग बन जाएगा। इसी तरह दशम भाव में देखिए शनि और बृहस्पति मकर राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि शनि स्वराशि के हैं लेकिन बृहस्पति अपनी नीचस्थ राशि में है। लेकिन चूंकि बृहस्पति की नीचस्थ राशि है मकर और साथ में मकर के स्वामी शनि भी वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर पुनः बृहस्पति का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए एक तरीके से दो राजयोग बन रहे हैं। विष्णु लक्ष्मी योग भी बन रहा है और साथ साथ नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। अब यहाँ एक बात ये कहना चाहेंगे, जैसे कि प्लैनेट के आधार पर अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से भाव का स्वामी किस भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनता है। अब बात जब आती है परिणामों की, तो जाहिर सी बात है विष्णु लक्ष्मी योग बना है, धन संपन्नता होगी, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा होगा ऐसे लोग व्यक्ति का। इसके साथ साथ आप लोग जो फलित को समझा करिए वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा करिए कि ग्रहों के जो नैसर्गिक कारकत्व होते हैं उनको भी आप ध्यान में रखा करिए और इसी आधार पर आप बहुत अच्छे से फलित कर पाएंगे। इसके साथ साथ किस हाउस का लॉर्ड बन रहा है, प्लैनेट जो है वो किस भाव का स्वामी बन रहा है, तो उस हाउस के कारकत्व भी प्लैनेट ले लेता है। और जब दो प्लैनेट मिलकर कोई योग बना रहे हैं तो वो दोनों ही चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं। दोनों प्लैनेट अपने अपने जो कारकत्व होते हैं वो उस हाउस को देते हैं, या जो योग बन रहा है उस पर वो दोनों ग्रहों के जो कारकत्व होते हैं वो सम्मिलित रूप से काम करते हैं। जैसे कि लग्न में यहाँ पर सूर्य और शनि से जो विष्णु लक्ष्मी योग बना हुआ है, तो इसमें सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हुए और जो शनि हैं वो दसम भाव के स्वामी हैं और इसके साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी हैं। तो दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, 11वां भाव आपका गेन्स होते हैं, आपके लाभ होता है आपका। और वो ये दोनों प्लैनेट जो लग्न में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पाएगा। इसके साथ साथ शनि का जो नेचुरल उसकी टेंडेंसी है वो थोड़ी डिले की होती है। थोड़ा सा कोई भी काम होता है उसमें देरी होती है। शनि किसी भी चीज़ को मतलब कि नहीं होगी ये नहीं कहते, डिनाई नहीं करते हैं, बट वहाँ पर आपको समय बहुत लग जाता है। तो ये गुण भी शनि यहाँ पर अपना देंगे। और सूर्य, चूँकि सूर्य का नेचुरल गुण क्या होता है, सूर्य राजा के कारक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होता है सूर्य का। तो ऐसा संभव हो सकता है कि ये जो जातक हैं ये इनका जो कार्य क्षेत्र हो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, तो ये भी एक प्रेडिक्शन बन जाती है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर दशम भाव की बात करें जहाँ पर शनि और बृहस्पति साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए नवमेश, दशमेश और एकादशेश, इवन बृहस्पति छठे भाव के भी स्वामी, सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं। तो चार भावों के दो स्वामी बने और दोनों कंबाइंड होकर आपके कर्म क्षेत्र में बैठ गए हैं। छठा भाव आपके कंपटीशन का होता है, दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, एकादश भाव लाभ और नवम आपका भाग्य। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में जॉब का जो क्षेत्र होगा, जैसे कि छठा भाव जो होता है, देखिए दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, वहाँ से नौकरी आप करेंगे या बिजनेस करेंगे ये तय नहीं कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए हमें, अगर आप जॉब देखेंगे तो 6th हाउस एंड अगर बिजनेस देखेंगे तो 7th हाउस आता है।
पर यहाँ पर देखिए चूँकि बृहस्पति 6th लॉर्ड होकर वहाँ बैठे हुए 10th के साथ में, तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होगा वो नौकरी करेगा और उसको भाग्य उसका उसमें सपोर्ट करेगा। ये शनि बृहस्पति का दशम में मकर राशि में बैठना बहुत अच्छा योग बना रहा है। इसी तरह अगर हम लोग 5th हाउस की बात करें तो यहाँ पर भी सूर्य चूँकि 5th लॉर्ड हो गए और शनि 10th एंड 11th लॉर्ड है, तो यहाँ पर भी यही योग बन जाएगा कि जो और यहाँ से शनि देखिए 11th को देख भी रहे हैं, अपने हाउस को वो एस्पेक्ट आ रहा है उनका, तो ये भी बहुत अच्छा भाव के लिए रिजल्ट फ्रूटफुल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्लैनेट के नैसर्गिक कार्यकर्ताओं को ध्यान रखिए, किस हाउस के वो लॉर्ड बने हैं ये ध्यान रखिए। तो इस आधार पर आप कोई भी जो फलित निकालेंगे, कोई भी जो डिसीजन आप माइंड मेकिंग करेंगे तो वो करने में बहुत इजी आपको लगेगा। तो इस तरीके से मेष लग्न की कुंडली में हम लोग ने मंगल को लिया, चंद्रमा को लिया, शुक्र को लिया और आज शनि को लिया है, और उसका पंचम और नवम के साथ संबंध होकर किस तरीके से विष्णु लक्ष्मी योग बनता है ये हम लोग ने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोग काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि विष्णु लक्ष्मी योग किस प्रकार बनता है और कैसे काम करता है। किसी नए विषय के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।